कहने को हम 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं, लेकिन बात जब लड़के और लड़कियों की होती है तो हमारी सोच बदल जाती है। लड़कियों के प्रति आज भी हमारी सोच वही 100 साल पुरानी वाली है, और भले ही वो लड़कियां तमाम ऊंचाइयों के पटल को छू रही हों, चूम रही हों, फिर भी पैदा होने से लेके और उसकी एजुकेशन, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों में हम हमेशा पक्षपात करते हैं। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी ठीक ऐसा ही होता है। एक 17 साल की बेटी के साथ पक्षपात ही नहीं, बल्कि उसको हत्या करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया की। ज़िला देवरिया का एक क्षेत्र है पटनवा। यहाँ गंडक नदी बहती है और उस पटनवा पुल पर एक लाश टंगी हुई है, रुकी हुई है। 20 जुलाई की सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि पुल पर एक लाश टंगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर तैरती है तो इस घटना से जुड़े हुए लोग भी सामने आने लगते हैं। दरअसल ये मामला सब रेंजी घर एक गांव लगता है जो महुआ डीह थाने का है। यहाँ की शकुंतला देवी थाने पहुँचती है और कहती है कि यह उसकी बेटी की लाश है। उसको ये बताया गया था कि उसकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। यानी कि एक दिन पहले का जो वाक़या वो सुनाती है, उसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि 19 जुलाई को यह लड़की जींस और टॉप पहनकर घर से थाली, मतलब पूजा की थाली लेके निकल रही थी। अचानक से इसके दादा इसको रोक लेते हैं। दादा परमहंस कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहती है दादू मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। बोले पूजा करने के लिए जींस और टॉप की क्या ज़रूरत है, आपको सूट और सलवार पहनने चाहिए। उसने कहा दादा ठीक तो लग रही हूँ अच्छी खासी। इस बात को लेकर दादा और पोती के अंदर बहस शुरू हो जाती है। बीच में उसके चाचा अरविंद भी मौके पर आ जाते हैं और अरविंद दादा के सुर में सुर मिलाते हुए भतीजी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बात यहाँ पर नहीं थमती है, बल्कि अरविंद एक डंडा लेकर अपनी भतीजी को पीटने लगता है। यहाँ जिम्मेदारी बनती थी कि उसके दादा उसको बचाते, लेकिन एक डंडा दादा ने भी अपने हाथों में ले लिया और उस 17 साल की नेहा को ज़बरदस्त तरीके से पीटने लगे। और पीटते पीटते वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन उनके डंडों की बौछार कम नहीं होती है। आखिरकार एक डंडा उसके सर में ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाती है। ये चीख पुकार सुनकर शकुंतला भी मौके पर पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बार बार गुहार लगा रही है, लेकिन उसके दादा और चाचा सुनते ही नहीं हैं। बेहोशी की हालत में वो सिर्फ नाटक करने के लिए, परिवार को गुमराह करने के लिए एक ऑटो वाले को बुलाते हैं और ऑटो के साथ उसको हॉस्पिटल कह के ले जाते हैं। शकुंतला कहती कि मुझे भी साथ चलना है, लेकिन परमहंस और उसका चाचा अरविंद मना कर देते हैं। यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जा रहे हैं। अचानक पता चलता है कि नेहा की तो मौत हो चुकी है। जैसे वे पंटवा पुल के पास पहुँचते हैं, उसकी लाश को बजाय घर लाने के वो पुल से फेंक देते हैं और वो लाश एक लोहे की एंगल पर जाकर रुक जाती है, टिक जाती है। यही लाश स्थानीय लोगों को जब मिलती है तो मामला फिर अखबारों की सुर्खियाँ बन जाता है। इस महिला ने जब तहरीर दी तो पुलिस के ही नहीं, बल्कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने जींस और टॉप पहना था। कहने के लिए दोस्तों, हम 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं। लड़कियां सोशल मीडिया पर एक से एक बढ़कर एक मीम्स बनाती हैं और उनसे उनके अधिकारों के जीने का पता भी चलता है कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन नेहा के साथ ऐसा नहीं होता है। नेहा की माँ शकुंतला कहती है कि ये कुछ दिनों तक अपने पिता के पास लुधियाना में रहती है और इसके पिता लुधियाना में अमरनाथ पासवान कुछ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये लगभग 1.5 साल के आसपास अपने पापा के पास रही थी और वहीं के रीति रिवाज सीख कर आई थी और सोचा कि शायद गांव में भी
वैसे ही रहेगी, खुले विचारों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मीडिया कर्मी ने जब गांव वालों से एक सवाल पूछा कि ये जो हुआ है क्या सही है या गलत है, तो आपको ताज्जुब होगा, ज़्यादातर गांव वालों का यही कहना है कि लड़की को अपने दादा की बात मान लेनी चाहिए थी और जींस टॉप उतार कर सीधा सूट सलवार पहन लेना चाहिए था। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या सूट सलवार या जींस में कोई ज़्यादा अंतर है? ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ अपने अंगों का प्रदर्शन किया हो या बहुत छोटे कपड़े पहने हो। जींस टॉप में भी शरीर सब कुछ ढक जाता है। लेकिन न जाने क्यों उसके दादा को इतना गुस्सा आया और गांव वाले भी उसके दादा के साथ खड़े हो गए। मामले में शकुंतला देवी ने अपने परिवार के 10 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर जिसका नाम हसनैन है और दादा परमहंस और चाचा अरविंद और दादी भगवान देवी, फ़िलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय थाना इंचार्ज ने कुछ अन्य बातों के होने का भी शक जाहिर किया है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि 23 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस दावा करती है कि जल्दी से जल्द सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसी चार्जशीट बनाई जाएगी ताकि जितने भी अपराधी हैं वो जल्द जेल से न छूटें और समाज में एक मैसेज जाए, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।